इसराइली मुजालिम पर खामोश रहने वाले मुजरिम सिहोनी हुकाम को कटहरे में लाना होगा। सऊदी वलीअहद और तुर्क सदर का गजा में फौरी मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालिबा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, गजा का इंसानी अलमिया आलमी बरादरी के दोगलेपन को जाहिर करता है। ईरानी सदर की इसराइली बर्बरियत की सख्त मजम्मत। इब्राहिम रईसी ने कहा, मसला फ़लस्तीन का हल तलाश करना होगा। खित्ते की तारीख ये फैसला कुन वक्त है। फ़लस्तीन उम्मत मुसलमान के फ़ख्र का निशान है। सऊदी अरब में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक इजलास में शरीक। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा, मजलूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद किया जाए। इसराइली फ़ौज गजा का मुहासरा फौरी ख़त्म करे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम इसराइली जहरियत का बहादुरी से सामना कर रही है। अमीर कतर ने इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ ले जाने का मुतालबा किया। बोले, इसराइली फ़ौज हस्पतालों स्कूलों पर बमबारी कर रही है। गजा में मुसलमानों का कत्लेआम नाकाबिल कबूल है। गजा में इसराइल के हाथों फ़लस्तीन की नस्ल कुशी, मुसलसल गोलाबारी और वहशियाना हमले बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए सिहोनी चैंकों ने गजा के 4 हस्पतालों का घेराव कर लिया। अस्पतालों स्कूलों में पनाह लेने वालों और शुमाली गजा से इनखला के लिए निकलने वालों पर भी इसराइल ने मिसाइलों की बारिश कर दी। खौफनाक बमबारी में मजीद सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद और हज़ारों जख्मी हो गए। हमास इसराइल जंग के 36 रोज़ में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 11,078 हो गई। शुहदा में 4,880 बच्चे और 3,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। उधर हमास के भी इसराइली फोर्सेस पर हमले जारी। अब तक फौजी एहलकारों समेत 1,200 इसराइली हलाक हो चुके। हमास इसराइल में घुमसान की जंग जारी। गजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों में कोई कमी न आई। जंग के दौरान हमास इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा भी तय पा गया। अरब टीवी के दावे के मुताबिक दोनों फरीकैन के दरमियान कई दिन के मुज़ाकरात के बाद मुआहदा तय पाया। इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास की जानिब से 100 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। हमास की कैद में 241 से ज़ायद इसराइली मौजूद। गजा में शहरियों पर बमबारी का कोई जवाब नहीं। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन भी मासूम फ़लस्तीनियों की शहादतों और इसराइली मुजालिम के खिलाफ बोल पड़े। कहा कि इसराइली बमबारी में बच्चे, ख़वातीन, मुअम्मर लोग मारे जा रहे हैं। फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ का वाहिद रास्ता जंग बंदी है। इसराइल की सलामती के लिए ज़रूरी है कि तमाम जिंदगियों को अहमियत दी जाए। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहम सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आबाई कब्रिस्तान पड़ांग में सुपुर्द खाक। वज़ीर आला के इंतकाल पर सूबाई हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। निगरान वज़ीर आला के इंतकाल से सूबाई काबीना तहलील। सूबे के तमाम इख्तियारात गवर्नर KP के पास चले गए। वज़ीर आला KP आज़म खान का इंतकाल। वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की जानिब से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, आज़म खान ने मुश्किल वक्त में सूबे के इंतज़ामी अमूर को ऐसे तरीके से अंजाम दिया। शहबाज शरीफ का भी अफसोस का इजहार। कहा, मोहम्मद आज़म खान का ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से जिसके कई अफराद ने मुल्क की खिदमत की। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंद दराजात की दुआ की। निगरान वज़ीर आला KP मोहम्मद आज़म खान का इंतकाल। नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मसला दरपेश। इलेक्शन कमीशन ने KP में नए निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए कानूनी अमूर का जायज़ा लेने के लिए इजलास तलब करने का फैसला कर लिया। निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए जाने का इम्कान। इंतखाबात के ऐलान के बाद इंतखाबी इत्तेहाद और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। नून लीग का वफ्द MQM और दीगर जमातों से मुलाकात के लिए कराची रवाना। ख्वाजा साद रफीक, सरदार एजाज सादिक, एहसन इकबाल वफ्द में शामिल। लीगी वफ्द कराची में 2 रोज़ क़याम करेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सिंध में इत्तेहाद के मामलात की हतमी मंजूरी देंगे।
MQM और लीगी वफ़द सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने के इम्कानात का जायजा लेगा। वज़ीर आला पंजाब सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए पुराज़्म। रावलपिंडी में रात गए बेनज़ीर भुट्टो और होली फैमिली हस्पताल का 3 घंटे तवील दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बेनज़ीर भुट्टो हस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। अस्पताल में शहरी ने वज़ीर आला के अस्पतालों के दौरे करने के इक़दाम को सराहा। कहा कि दौरों से सेहत के शोबे में बेहतरी आ रही है, आवाम को भी रिलीफ मिल रहा है। बारिश के बाद स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के बाद बाजारों और मार्केट्स में मामूल के मुताबिक गहमा गहमी। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा, शॉपिंग मॉल्स, पार्क, सिनेमा, थिएटर पर कोई पाबंदी नहीं। आठवीं थल जीप रैली के स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले इख्तिताम पजीर। स्टॉक कैटेगरी में 3 खवातीन रेसर समेत 52 रेसर्स ने हिस्सा लिया। दूसरे नंबर पर ट्रैक पर रवाना होने वाले रेसर मोहम्मद मरवत सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। मोहम्मद जुहेब का दूसरा, रेसर अकील का तीसरा नंबर। शायकीन फराटे भरती, धूल उड़ाती बर्क रफ्तार गाड़ियों से खूब लुत्फ अंदोज।